कहते हैं धनवान बनना आसान है, परंतु बने रहना आसान नहीं है। धनवान बनने के लाखों तरीके हैं और ऐसा करने के बारे में बहुत सारी किताबें भी हैं। लेकिन धनवान बने रहने का एक ही तरीका है, थोड़ा कम खर्चा करें और साथ ही ये डर बना लें कि ये धन कभी भी समाप्त हो सकता है। अगर आपके मन में ये दोनों ख्याल रहेंगे तो स्थिति कभी भी हाथ से नहीं निकलेगी। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं दो ऐसे निवेशकों की कहानी जो एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन जिनके रास्ते लगभग एक सदी पहले तक टकराए जरूर थे। 1877 में जन्मे जेसी लिवर्मोर अपने समय के सबसे सफल निवेशक और व्यापारी थे। ये उस समय की बात है जब ज़्यादातर लोग इस काम के बारे में जानते तक नहीं थे। 30 साल तक उनके पास $100 मिलियन की संपत्ति जुड़ चुकी थी। 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश ने जबकि ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई, इतिहास में उनकी विरासत को और मजबूत कर दिया। लिवर्मोर की पत्नी को सबसे ज़्यादा डर तब लगा जब 29 अक्टूबर को वो घर लौटे, क्योंकि उस समय स्टॉक मार्केट में दांव लगाने वालों की आत्महत्या की खबरें पूरे न्यूयॉर्क में फैल रही थी। जाहिर है कि वो इन सब खबरों से बहुत परेशान थी। तभी जेसी ने बताया कि उनकी अच्छी किस्मत और समझ से वे गिरते हुए स्टॉक में पैसा लगा रहे थे और उस एक ही दिन में $3 बिलियन की कमाई हुई थी। स्टॉक मार्केट के इतिहास के सबसे काले महीने में वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए थे। जब उनका परिवार इस अद्भुत सफलता का जश्न मना रहा था, तभी एक आदमी भयानक निराशा में डूबा बोर्ड स्ट्रीट की गलियों में अपनी किस्मत का रोना रो रहा था। अब्राहम जार्मनस्की एक करोड़पति रियल एस्टेट निर्माता थे, जिन्होंने बाजार की गतिविधियों को देखते हुए बढ़ते हुए शेयर पर बहुत सारा पैसा लगाया। उनका लगाया यह दांव असफल रहा। उनका सब कुछ बर्बाद हो गया और वो बोल्ट स्ट्रीट की गलियों में भटकते नजर आए। वो एक दिन उनके जीवन का आखिरी दिन था। अक्टूबर 1929 की घटना ने जैसे लिवर्मोर को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना दिया गया, जिसमें अब्राहम जार्मनस्की को बर्बाद कर दिया, शायद उसकी जान ले ली। लेकिन समय तेज़ी से बीता और ठीक 4 साल बाद इस कहानी ने एक नया ट्विस्ट लिया। 1929 में किस्मत बदलने के बाद लिवर्मोर ने आत्मविश्वास से भरपूर और बड़े बड़े दांव लगाए। इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो कर्ज में डूबते चले गए और अंततः उसी शेयर बाजार में उन्होंने सब कुछ खो दिया। बुरी तरह भय से टूटे हुए और शर्मिंदा वो 1933 में 2 दिनों में गायब हो गए। दुखी मन से एक दिन लौट कर आए भी फिर उनका रास्ता तय था। लिवर्मोर ने अंततः एक दिन अपनी जान ले ली। दोनों का समय अलग था, लेकिन जार्मनस्की और लिवर्मोर एक जैसे ही निकले। दोनों ही अमीर बनने में बहुत अच्छे निकले और अमीर बने रहने में उतने ही बुरे थे। पैसा कमाना एक बात है, उसे संभाल कर रखना दूसरी बात है। सर्वाइवल यानी बने रहने के लिए एक अलग ही मानसिकता को वास्तविक दुनिया में लागू करना पड़ता है। और आप भी अपने लिए ये 3 गुण सीखें। पहला, अगर मुझे बड़ा रिटर्न चाहिए तो उससे ज़्यादा मुझे ज़रूरी है कि मैं आर्थिक रूप से अटूट रहूं। और अगर मैं अटूट हूं तो वास्तव में मुझे लगता है कि मुझे वास्तव में सबसे बड़ा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि मैं कुछ अद्भुत निवेश करके कंपाउंडिंग के सहारे काफ़ी देर तक टिक सकूंगा। दूसरा, योजना बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा योजना के अनुसार योजना ना बनाना है, क्योंकि कई बार हमें कुछ और चाहिए होता है और हमारे भाग्य में कुछ और ही लिखा होता है। और तीसरा, एक ऐसा व्यक्तित्व जो आपको भविष्य के बारे में आपको आशावादी तो रखे, साथ ही पागलपन की हद तक आपको हर हाल में उस ऊंचाई तक पहुंचाए। तो ये मान लीजिए कि एक मानसिकता जो एक ही समय में पागल और आशावादी हो सकती है, उसे बनाए रखना बहुत मुश्किल है। किसी भी चीज़ को काले या सफ़ेद के रूप में देखने में बारीकियों को स्वीकार करने की तुलना में कम प्रयास रहता है। जी हाँ, काफ़ी गंभीर रहा ये सार, पर चर्चा अभी बाकी है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।